नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस YouTube मंच पर और सोशल मीडिया के बाकी व्हाट्सएप और इसके अलावा ट्विटर और इसके अलावा इंस्टा के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हत्या की, एक ऐसी विभत्स हत्या की जिसको सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें 3 किरदार हैं। पहला किरदार है सौरभ कुमार। सौरभ कुमार वो पति है जिसकी हत्या कर दी गई है, और मुस्कान जो दूसरी किरदार है वो उसकी पत्नी है जिसने अपने बॉयफ्रेंड या प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। तीसरा किरदार साहिल है। ये तीनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तीनों ही इस पूरे के पूरे विभत्स मर्डर के 2 किरदार हैं और एक व्यक्ति जिसे मौत के घाट उतार दिया गया है। अब ये जिसकी कहानी है, ये क्या पति पत्नी और वो की कहानी है? नहीं, ये पति पत्नी और वो से बहुत आगे की कहानी है। जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से सीमेंट के एक ड्रम में उस बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई, जिस तरह से हत्या के बाद पार्टी की गई, जिस तरह से तंत्र मंत्र साधना इसके बीच निकलकर सामने आ रही है, इसीलिए इस मुद्दे पर हमने देश के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर कपिल कक्कर से भी बात की है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लव मैरिज होती है सौरभ और मुस्कान की, लेकिन रिश्ते खराब हो जाते हैं और मुस्कान 2023 से ही सौरभ की हत्या की साजिश रचती है। इस बीच उसे कौन मिलता है? इस बीच उसे मिलता है साहिल, उसका स्कूल का दोस्त, उसका पुराना बॉयफ्रेंड। सौरभ इस वक्त लंदन के अंदर है और लंदन के अंदर वो काम कर रहा है। मुस्कान अकेली है और साहिल और मुस्कान की यहीं से नज़दीकियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक और किरदार इस पूरी की पूरी कहानी में है जिस मासूम का इस पूरे के पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो है सौरभ और मुस्कान की बेटी। अब आगे क्या होता है? मुस्कान ने कबूल करती है, मुस्कान ये हत्या होती है। हत्या कैसे होती है कि वो प्लान करते हैं कि इस हत्या को किया जाए और मुस्कान कहती है कि साहिल ने उसको हत्या पर मजबूर किया। क्या ये सही है? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरा यह मानना है कि मुस्कान और साहिल इस हत्या के अंदर मिले हुए हैं। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जब उसकी बेटी का जन्मदिन मनाया जाता है, जन्मदिन मनाने के बाद सौरभ को एक दिन नशे की दवाई देकर, शराब के अंदर नशे की दवाई देकर बेहोश करने का प्लान होता है। जिस दिन मुस्कान ये करने में कामयाब हो जाती है, उस दिन साहिल उसको कहता है कि सौरभ का वध कर दो। अब हत्या और वध 2 अलग अलग चीजें हैं। वध एक पॉजिटिव सेंस में किया गया किसी भी प्राणी का नाश है। हमारे कहते हैं ना शिशुपाल वध, यानी भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। लेकिन क्या है वध है? नहीं, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ये एक नृशंस हत्याकांड है और वो सौरभ की छाती पर चढ़ती है, चाकू लेती है, पहले हिचकिचाती है, लेकिन साहिल उसको कन्विंस कर देता है और साहिल के कन्विंस करने के बाद जो है क्या होता है, मुस्कान एक एक करके सौरभ के हृदय पर यानी उसके हार्ट पर 3 बार चाकुओं से वार करती है। इसके बाद सौरभ की मृत्यु हो जाती है। यही नहीं मामला रुकता है। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि उसके बदन के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। लेकिन इस हत्या की विभत्सता पर क्या कहना था मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कपिल कक्कर का, पहले ये सुनिए। तो देखा आपने कितना विभत्स है ये पूरा का पूरा मामला। क्या कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है, वो भी इस तरह के हालात में? इसी को समझने के लिए कि ऐसे लोगों की, ऐसे क्रिमिनल्स की क्या साइकी होती है, क्या टेंडेंसी होती है, मेरे साथ देश के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर कपिल कक्कर जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जिस विभत्सता के साथ ये मर्डर किया गया है, नशे की दवाई देना, उसके बाद पत्नी का पति के सीने पर चढ़ जाना, उसको वध कहना, हत्या नहीं कहना, उसको वध कहना। वध कोई अच्छे कॉज के लिए किया जाता है, ऐसा हमारे यहाँ पे माना जाता है कि भाई इसने इसका वध कर दिया, तो क्योंकि ये अपराधी है इसलिए इसका वध किया गया, ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं एक मनोचिकित्सक के तौर पर? देखिए, आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो आदमी है जिसका शायद नाम साहिल है, वो क्योंकि तंत्र मंत्र वगैरह में भी इन्वॉल्व था और इस लड़की का एक अपने पति से इमोशनल डिवोर्स हो चुका था। इमोशनल डिवोर्स का क्या मतलब होता है? क्योंकि ये दूर रह रहे थे एक दूसरे से, कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट नहीं बचा था, तो ये लड़की अपने पति से फ्री होना चाहती थी। और जब ये फ्री होना चाहती थी, इसको ये साहिल एक सोर्स मिला कि शायद ये मेरी मदद कर सकता है। अब ये मदद कैसे कर सकता है? जो तंत्र मंत्र वाला जैसे हम बात कर रहे हैं एंगल पर, उससे पहले
कि ये साइकोलॉजिकली ये चाहती थी अपने आप को लाइफ में फ्री होना, कि अब मेरे ऊपर किसी तरह की का कोई बंधन ना हो और मैं अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जीऊं, क्योंकि इसने अपने पति को कहीं ना कहीं बिल्कुल दूर कर दिया था। अब ये आदमी इसको जो मिलता है वो इसको दिखाता है कि मैं तंत्र मंत्र के थ्रू तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये जो आदमी है साहिल जिसका नाम है, साइकोलॉजी में मुझे जहां तक समझ आया अभी तक, ये साइकोटिक बिहेवियर है। साइकोटिक बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि इसके जो नाना जी थे वो तंत्र मंत्र करते थे, तो उनका बिहेवियर हो सकता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और जब उस टाइप के बिहेवियर के अंडर आप इन्फ्लुएंस होते हैं तो आप में डिल्यूजन हेलुसिनेशंस आनी शुरू हो जाती है और आप साइकोटिक हो जाते हैं और आप एक अपनी अलग सी दुनिया बना लेते हैं। तो वहां पे जो मेरी रीडिंग है अभी तक इस केस को जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई है, ये इनकी मुलाकात हुई है। इसने उसको बताया कि अगर तू चाहती है टू गेट रिड ऑफ योर हस्बैंड तो हम जादू टोने के सहारे से ले सकते हैं। और ये चीज इस लड़की को भी हेल्प करती थी। अब आप पूछिए कैसे हेल्प करती थी। इसके पास एक, जैसे आपने वध का नाम लिया, वध इज सपोज टू बी पॉजिटिव टर्म, राइट। इसको कहीं ना कहीं ये समझ आ गया कि अगर मैं तंत्र मंत्र से करती हूं तो मुझे मर्डर के बाद कोई रिग्रेट नहीं होगा, मुझे मर्डर मर्डर के बाद कोई गिल्ट नहीं होगी। तो अपने आप को उस रिग्रेट और गिल्ट से रिकल आउट करने के लिए इसने वो इसका सहारा लिया, तंत्र मंत्र का सहारा लिया कि जब मैं इसको मार दूंगी। और जैसे जैसे साहिल ने इसको कहा तभी उसने देखिए कहा कि पहला छुरा तुमने सीने पे मारना है, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ तंत्र मंत्र। तो एक तरह से इसने अपने आप को सरेंडर साहिल को कर दिया था एज फार एज द इम्प्लीमेंटेशन वॉज कंसर्न। दूसरा, अगर आप साहिल को देखेंगे, उसने तंत्र मंत्र को लेके इसको बिल्कुल अपने काबू में भी किया हुआ था और इसका भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा था कि मैंने अपने पति को हटाना है जैसे तैसे। मामला यही नहीं खत्म हो जाता है। वो साहिल जो एकाएक मुस्कान की जिंदगी में आ गया था, उसके साथ शायद मुस्कान ने अपनी जिंदगी बिताने का सोच लिया था। इसीलिए ठिकाने लगाने के लिए ड्रम लाया जाता है, ड्रम के साथ सीमेंट लाया जाता है, ड्रम को घर के अंदर रखा जाता है और ये ड्रम हत्या के बाद इतना भारी हो जाता है कि पुलिस वालों को उसको उठाने में मशक्कत का सामना करना पड़ता है। बाद में कटर के से इस ड्रम को चीरा जाता है और टुकड़े टुकड़े की हुई बॉडी की लाश निकाली जाती है। उसकी दोनों हाथों की हथेलियां काट दी जाती हैं, ये हाथ जो हैं ये काट दिए जाते हैं, सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, उसको एक बैग में धर दिया जाता है। इसके बाद ब्लिंकिट से जो है वो जगह को साफ करने के लिए, क्योंकि अब आप किसी की हत्या करेंगे तो बहुत सारा खून निकलेगा और जब आप सर काटेंगे और हथेलियां काटेंगे तो कितना खून निकलेगा आप समझ सकते हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ब्लिंकिट से ऑर्डर करके उस पूरे घर को साफ किया गया। इसके पूरे रिकॉर्ड्स मौजूद है। इसमें कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र, काला जादू, इन तमाम चीज़ों की बात भी कही जा रही है। जो साहिल का घर है उसके अंदर आपको शैतान की तस्वीर मिलेगी, उसमें आपको भगवान शंकर की तस्वीर मिलेगी, उसमें नशे के आदि जो है साहिल की नशे वाली तस्वीरें भी आपको मिलेंगी कि वो सिगरेट पीता हुआ दिखाई दे रहा है, पफ पफ एंड पास उस तस्वीरों के अंदर लिखा हुआ है। ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये बिहेवियर है, ये क्या कहलाता है, क्या चीज़ें हैं इस बिहेवियर के अंदर, इसके बारे में डॉक्टर कपिल कक्कड़ का क्या कहना है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। दूसरे सवाल पर आता हूं जो बेहद महत्वपूर्ण है, बिहेवियर। जैसे आपने कहा सीने पर चाकू, वध का टर्म कर देना, इसके अलावा जो है सर काट देना, सर अलग कर देना, हथेलियां काट देना, दोनों को बैग के अंदर रखना, बैग को साथ लेकर घूमना, रात में जो है फिर अपने प्रेमी के घर चले जाना, ये क्या दिखाता है, ये किस तरह का बिहेवियर दिखाता है मुस्कान का? देखिए, मुस्कान का तो 100% क्रिमिनल बिहेवियर है और वो लड़के का साइकोटिक है। मुस्कान का 100% इसलिए है क्योंकि वो चाहती है कि मैं जैसे तैसे हूं। और वो देखिए, ये मेरे हिसाब से जो जो इन्होंने बॉडी पार्ट्स काटे हैं, एक तो उससे डंप करने की उससे भी काटे हैं और कि तंत्र मंत्र के एक्सक्यूज को लेके भी काटे गए हैं, क्योंकि इनको पता है, क्योंकि जब आदमी तंत्र मंत्र अदरवाइज करता है एनिमल्स वगैरह पे, जैसे इन्होंने ड्रम लिया, ड्रम के अंदर उसको सीमेंट डाला, तो ये सब जो ब्रेन चाइल्ड है ये सब साहिल का है, क्योंकि वो तंत्र मंत्र में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो उसको पता है बॉडी के साथ क्या करना है, कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, तो वो उसका वो चीज है। और यहाँ पे क्योंकि ये चाहती थी तो एक तरह से बहुत इन लोगों का कोलैबोरेशन था
कि ये तुम्हारा रोल है, ये मेरा रोल है, जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगी, बट ये वाली चीज मेरे हस्बैंड को, सौरभ को लाइफ से बाहर करोगे। 3 तारीख को ये विभत्स और नृशंस हत्या होती है और हत्या के बाद दोनों तैयार हैं, यानी साहिल और मुस्कान तैयार हैं घूमने जाने के लिए। उनके मन में कोई गिल्ट नहीं है, वो इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो 3 जगह जाते हैं, वो शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, कसौल जाते हैं, 10 से ज्यादा दिन वहां पर रुकते हैं। और आजकल चर्चा किस बात की है? आजकल चर्चा सबसे बड़ी इस बात की है। किस बात की है? इस बात की है कि किस तरह से पार्टी करते हुए नजर आई, और बकायदा इन तस्वीरों को उसने सोशल मीडिया के अपने अकाउंट पर शेयर किया। एक तस्वीर में दोनों साथ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए तस्वीर। एक तस्वीर के अंदर दोनों जो है केक खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये भी वो तस्वीर है। और एक में वो दोनों जो हैं वो नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि हिमाचल वो इसलिए गए थे क्योंकि सूखा नशा करना चाहते थे। सूखा नशा किया, रेव पार्टी की, उसमें जबरदस्त डांस किया। इसके भी तमाम दस्तावेजी सबूत पुलिस के पास मौजूद हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कपिल कक्कड़ का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 3 तारीख को मर्डर करना, 4 तारीख को आपकी कैब बुक है, आप चले जाते हैं, 14 तारीख को होली मनाते हैं। हालांकि लोग कह रहे हैं कि होली की फोटो अभी की है कि नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि होली की फोटो अभी की है, जो हाल ही में डिस्कवर हुई है। तो घूमने चले जाना, पार्टी करना, एंजॉय करना, डांस करना, ये नशे की अधिकता में था, या उनको ये लग रहा था कि शायद उनका अपराध कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, फिर माँ को बता देना कि मैंने तो सौरभ को मार दिया है। देखिए, ये बेसिकली एक सेलिब्रेशन था, जो इनका लॉन्ग एक प्लानिंग जो चली थी, उस प्लानिंग को पूरा करने के बाद, और देन दे गेट इनटू दिस, शादी वादी भी इन्होंने करी है कि वो संदूर वगैरह है। सो इट इज अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन प्रोसेस। तो इन्होंने जो सेलिब्रेट अपने आप को करा है, इन्होंने वहां पे जाके, क्योंकि उस ड्राइवर से मेरी भी बात हुई है कल किसी जगह पे इन पर्सन, और उस ड्राइवर ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही। उसने कहा पूरे टाइम गाड़ी में 7-8 घंटे इन्होंने एक दूसरे से बात नहीं करी। जब भी ये बात करते थे गाड़ी से निकल के करते थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इनका सेलिब्रेशन था होली का, आप करे कि हमने जो चीज अचीव करना चाहते हैं वो हमने कर दी। अब पर ये सवाल, ये अब जैसे अब आपने मुझे अभी बताया कि उसने अपनी माँ को जाके बताया, सवाल ये है उसने अपनी माँ, एक तो मुझे पता चला वो उसकी माँ नहीं, उसकी स्टेप मदर है। जी, स्टेप मदर है। उसके फादर की दूसरी शादी हुई थी, शायद उसकी मासी है। तो उसकी, तो इसलिए आप देखेंगे उसकी मासी भी कोल्ड है। मैंने भी उसकी मासी की बॉडी लैंग्वेज वगैरह देखी है, फादर की भी देखी, इसकी फांसी हो जाए, क्योंकि वो अपने आप को इससे दूर रखना चाहते हैं। कई बार इमोशनली जब आदमी ऐसा, क्योंकि इसका पहला क्राइम होगा, जब कई बार आदमी अपने आप को संभाल नहीं सकता, क्राइम तो कर दिया, अब उस क्राइम के साथ जीना, तो उसको लगता है मैं किसी ना किसी को तो ये चीज बताऊं जाके। तो वहां पे इसने ब्लर्ट आउट कर दिया। अब और वहां पे इसने अपने माँ बाप को जाके बता दिया। बट अगर आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, अगर आप इसका सेलिब्रेशन प्रोसेस देखें, वहां पे जो मेरी ड्राइवर से भी बात हुई है इन पर्सन, वो कहता है कि सर इन्होंने गाड़ी, चाहे मनाली में थे, शिमला में थे, इन्होंने यूज ही नहीं करी। वहां पे ये लोग पैदल ही जाते थे, बहुत कम गाड़ी यूज करते थे। तो इन्होंने जो भी किया अपने साथ, क्योंकि दे वांटेड टू बी फ्री फ्रॉम दिस वर्ल्ड, कि मतलब कोई इंटरफेरेंस ना हो, ना होटल वालों का हो। तो इन्होंने अपने जो प्लानिंग को अचीव करने के बाद, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, इट इज इट इज सेलिब्रेशन विच दे वर डूइंग बोथ इन शिमला एंड मनाली। तो मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको बताता हूं अब घर की तस्वीर क्या कहती है साहिल की। इस घर के अंदर सिगरेट हाथ में पकड़े हुए 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं। इस घर के अंदर भगवान शंकर की एक तस्वीर लगी हुई है। इस घर के अंदर शैतान की तस्वीर लगी हुई है। इस घर के अंदर कुछ ऐसे चिन्ह बने हुए हैं जो ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन अगर ये बिहेवियर साहिल की तरफ से है तो मुस्कान की तरफ से भी ऐसा बिहेवियर कम नहीं था। क्या ऐसा करने के लिए उसे साहिल ने कहा था? क्योंकि मुस्कान जो है, साहिल अपनी माँ के बड़े नज़दीकी था, मुस्कान ये बात जानती थी, और मुस्कान स्नैपचैट पर एक फर्जी आईडी बनाकर साहिल की माँ बनकर लगातार साहिल से बात करती थी और उसे ये कहती थी कि मुस्कान एक बहुत अच्छी लड़की है, अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारना। दोनों नशे के बेहद आदी हो जाते हैं, साथ साथ उनकी शराब पीने की कई सारी तस्वीरें और कई सारे दस्तावेजी सबूत भी पुलिस को मिले हैं। अब क्या ये मामला हुआ है, क्या ये मामला है मरी हुई माँ से क्यों बात की जाती है? आदमी अपनी जिंदगी की इस हकीकत को क्यों नहीं स्वीकारना चाहता? इसी को कहा जाता है साइकोटिक बिहेवियर। साइकोटिक बिहेवियर पर क्या कहा डॉक्टर कपिल कक्कड़ ने, ये भी सुन लीजिए। अब इसमें बड़ी बात क्या है, ये जो लड़की मुस्कान है,
ये इसका पुराना बॉयफ्रेंड है, स्कूल में दोनों साथ थे, साहिल और मुस्कान दोनों साथ थे, बाद में उसने सौरभ से शादी कर ली, पति पत्नी और वो वाला एंगल इसमें पूरा का पूरा आ गया। अब होता क्या है, ये लड़की जब सौरभ से थोड़ा दूर होती है और साहिल के थोड़ा पास जाती है, उस वक्त ये साहिल की मां बनकर स्नैपचैट पर साहिल से बात करती है। ये क्या दिखाता है कि वो किसी हालत में साहिल को छोड़ना नहीं चाहती थी, या साहिल को इस बात के लिए कन्विंस करना चाहती थी कि तुम्हारी माँ भी चाहती है कि मैं मुस्कान यानी उसके खुद के साथ रहूं। नहीं, इसके अंदर मुझे तो आपसे सिर्फ ये जानना है, क्या साहिल की माँ जिंदा है? इज नहीं, शी स्टिल बिल्कुल नहीं। अलाइव? साहिल की माँ कई साल एग्जैक्टली, पहले उनकी डेथ हो चुकी है, और साहिल के कमरे में एग्जैक्ट जो शैतानी पिक्चर्स बनी हुई है, उसके अलावा जो फोटो है वो साहिल और उनकी माँ का है, और मुस्कान ये जानती थी कि साहिल और माँ कितने क्लोज। एग्जैक्टली तो ये एक स्टिमुलस, ये कहीं ना कहीं साहिल का ही उसको बोलने का रहा होगा कि तुम मुझे ऐसे रियलाइज करवाओ कि मेरी माँ अभी भी है। जब आदमी ग्रीफ में होता है, व्हेन यू लूज अ लव्ड वन, और आप उससे ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तो आप उसमें फिक्सेटेड हो जाते हैं। मेरे हिसाब से साहिल उस पर फिक्सेटेड हो गया था, और ये रिगल आउट करने का एक तरीका था, एक उसके लिए एक स्ट्रेस को दूर करने का तरीका था कि वो अपनी माँ से चैट चैट कर रही है, जो उसका इमोशनल जो डिस्चार्ज है, पॉजिटिव इमोशनल डिस्चार्ज वो हो रहा है, और वो यहाँ पे इसकी हेल्प कर रही थी। जैसे मैंने कहा, दे आर टुगेदर एज अ टीम। जहां पे साहिल को मुस्कान की जरूरत है, वो मुस्कान उसकी जरूरतें पूरी कर रही है, और वाइस वर्सा हो रहा है। तो ये जो साहिल कर रहा था उसकी मदर के साथ चैट, इसके अंदर साहिल को 100% पता है कि मुस्कान उसके साथ मतलब कर रही है, और उसी ने मुस्कान को बोला होगा ये करने के लिए, क्योंकि उससे उसको अच्छा लगता है कि वो देखता है कि मेरी माँ मेरे से जैसे कम्युनिकेट कर रही है। तभी मैंने आपको शुरू में कहा ये साइकोटिक बिहेवियर दिखाता है। और ये भी लोग कहते हैं कि उसका ये मानना है कि वो अपनी मरी हुई माँ से बात कर सकता है तंत्र मंत्र के थ्रू। ये क्या दिखाता है? यही तो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, साइकोटिक बिहेवियर जो होता है इसमें आदमी को डिल्यूजन होते हैं, आदमी को हेलुसिनेशन होते हैं, आदमी को जो रियलिटी नहीं है वो रियलिटी अपने आसपास क्रिएट करता है। उसको लगता है कि वो मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो बात नहीं भी हो रही है वो सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट करता है, जैसे यहाँ पे उसने मुस्कान को बोला तुम स्नैपचैट पे बात करो, जैसे वो अपनी मदर से बात कर रहा है। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ साइकोटिक बिहेवियर। और ये साइकोटिक शब्द और को जहां डॉक्टर साहब थोड़ा पे हिंदी में बताइए, थोड़ा सा हिंदी में बताइए, साइकोटिक का क्या मतलब होगा एक आम बोलचाल की हिंदी में। देखिए, साइकोटिक का मतलब है जो आदमी अपनी रियलिटी से दूर चला गया है, और उसने एक तरह से नया अपनी परिस्थितियों को देखते हुए अपनी पुरानी जिससे वो उभर नहीं पाया है, उसको एक बेस बनाते हुए एक नई रियलिटी बना ली है, और उसके लिए वो ही एक नई सच्चाई हो गई है। तो जो हकीकत वाली सच्चाई है वो उसके लिए अब इतनी मान्य नहीं रखती जितनी उसकी ये नई सच्चाई है, क्योंकि वो उसको साइकोलॉजिकली एक कंफर्ट देती है। इस केस में क्योंकि उसकी माँ इन्वॉल्व थी, क्योंकि वो हर आदमी बच्चा माँ से प्यार करता है, लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इसमें भी टाइम पीरियड होता है, लोग बाहर निकल आते हैं। पर साहिल जैसे कुछ लोग होते हैं जो अगर 3 महीने में आदमी बाहर नहीं निकलता, तो वो इस तरफ चला जाता है जहां पे वो अपनी तभी आपने सुना होगा कुछ लोग अपनी माँ के साथ या कुछ डेड बॉडीज के साथ भी कुछ कुछ टाइम रह लेते हैं, और उनके साथ। तो ये सब क्या होता है, क्योंकि उन्होंने एक नई रियलिटी बना ली है, क्योंकि वो जिसके साथ वो दूर हो गए हैं वो उनसे हकीकत में दूर होना नहीं चाहते। तो वो अपने आप को ऐसे ही समझाते रहते हैं, और उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं को एक्सपीरियंस करते हैं, उनको स्मेल भी करते हैं। उनको लगेगा कि अभी मेरी माँ यहाँ पे है, अभी मेरी माँ यहाँ खड़ी है, उसकी ये स्मेल आ रही है। तो जितने 5 सेंसेस हैं उसमें से जो स्मेल है, जो हेयरिंग है, और जो कम्युनिकेशन है, टंग है, वो इंटरेक्शन रहता है। ठीक है, अब आखिरी तो चीज। ये आपका साइकोटिक बिहेवियर है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने हमसे बातचीत की और इनसाइट शेयर की। इस मामले में जो भी कुछ होगा हम आपसे बात करके और ऐसे ही अपने दर्शकों को इसके अलग अलग पहलू बताते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।